हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्लू का गोवा ट्रिप कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास 15 रुपीज़ वाली प्रिंट है। और जहाँ तक मुझे याद है ये मैंने साल 2009 या 2010 में ख़रीदी थी। लेकिन अगर ज़्यादा चांस की बात करूँ तो ये ध्यान में मेरे ध्यान में ये साल 2009 की बात आती है कि हाँ, ये तो मुझे याद है कि मैंने कहाँ से ख़रीदी थी ऑफ कोर्स। बट साल का थोड़ा सा वो है, लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरी बताती है तो साल 2009 में ख़रीदी थी। और ऑफ कोर्स की थोड़ी सी इससे रिलेटेड यादें हैं जो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हाँ, जब मैंने बताया था ना कि सूरमा कॉमिक मिली थी तो वहाँ पर ये कॉमिक थी, तो इसको भी ख़रीदा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कूबीडो का एक कुछ छोटी सी स्ट्रिप्स है, कॉमिक स्ट्रिप्स, एक फ्रूटी को एडवर्टाइज़ करने के लिए, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली स्टोरी है बिल्लू की गोवा ट्रिप। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और गब्दू गोवा ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बिल्लू बार बार होमवर्क को लेकर रटता रहता है कि यार होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। गोवा में चले जाते हैं कुछ कुछ गब्दू इंजॉय कर रहा होता है और बिल्लू को होमवर्क की टेंशन होती है। तो इन द एंड में बिल्लू इतना पका देता है गब्दू को कि गब्दू चिढ़ के बोलता है कि वापस घर ही चलते हैं। फिर वापस आके चलो वो जोजी से मिलता है, तो जोजी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, तो बिल्लू बोलता है कि नट्टू ने मुझे चैलेंज दिया है तो उसके साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो नट्टू अपने बाप को बोलते हैं कि उसको आउट करने के लिए फास्ट बॉल फेंको, आउट हो जाएगा। तो वो उसको सजेशन देते हुए कैसे करना है। ठीक है, वो नट्टू बॉलिंग करने जाता है, तो थोड़ा बहुत काफ़ी पीछे आकर वो सोचता है कि जितनी दूर से फास्ट दौड़ के बॉलिंग करेगा तो उतनी जल्दी आउट हो जाएगा। पर क्या है कि पहुँचते पहुँचते वो थक के खुद ही गिर जाता है। अगली कहानी है टी शर्ट। अब इस कहानी के अकॉर्डिंग सर्दियों का मौसम है, तो जोधी पूछ रहे बिल्लू से कहाँ जा रहे हो, तो बिल्लू बोलता है कि मैं एक टी शर्ट खरीदने जा रहा हूँ। उससे क्यों, वो बोलता है कि एक लकी नंबर है वहाँ पे यूरोप की फ्री सैर मिलेगी। ठीक है कि बिल्लू और जोजी दुकान पे चले जाते हैं। वहाँ से बिल्लू एक टी शर्ट खरीदता है, तो वाकई में उसका लकी नंबर निकल आता है। तो वो बिल्लू पूछता है कब जा सकता हूँ, तो बोलता है कि आपसे पहले एक बंदे का निकला है, उसके बाद आपका नंबर लगेगा। बिल्लू पूछता है कहाँ है वो बंदा, बाहर जाता है। वो बंदा बोलता है कि मैं पिछले 10 सालों से यूरोप की ट्रिप का वेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उदास हो जाते हैं। तो बिल्लू चलता है, उसको एक दोस्त मिलता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पैकेट में क्या है। वो पूछता है कि मैंने टी शर्ट खरीदी थी लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाऊँगा। तो बंदा बोलता है कि मुझे दे दो, दिखाओ कि भी कैसी है। उसको टी शर्ट पसंद आ जाती है, वो पहन लेता है। बिल्लू पूछता है कि एक्चुअली ये बंदा पार्टी में जा रहा होता है, तो बिल्लू पूछता है सर्दियों में ये अजीब नहीं लगेगा ऊनी कपड़े। तो बंदा बोलता है कि तभी तो लोगों की नज़र मुझ पे रहेगी। अगली कहानी है सस्ती किट। इसमें क्या है कि जो बिल्लू का फादर है वो बिल्लू को डांट रहा है कि तुम सारा दिन घर में कंप्यूटर गेम खेलते रहते हो, बाहर जाके खेला करो। तो बिल्लू के पापा उसको बोलते हैं कि तुम उसको क्यों डांट रहे हो, तुम भी तो घर में सारा दिन शतरंज खेलते रहते थे। बिल्लू इन सबसे तंग आकर सोचा कि बाहर ही घूम लिया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये एक पुराने टाइम में मेट्रो चैनल में कुछ कार्टून्स आते थे मंडे टू फ्राइडे 4:30 to 5 PM। यहाँ पे द वैकी वर्ल्ड ऑफ टेक्स एवरी मंडे को आता था 4:30 से लेकर 5 बजे तक। ट्यूसडे को आता था ही मैन एंड मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। वेडनेसडे को आता था वेयर ऑन अर्थ इज कार्मेन सैंडिएगो। थर्सडे को पापा वीवर्स स्टोरी टाइम। और फ्राइडे को द विज़र्ड ऑफ ओज एड। जब भी मैं इस ऐड को देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऑफ कोर्स कि इनमें से मैंने सिर्फ ये वाला कार्टून ही अच्छे देखा हुआ है। और सही में बहुत ज़बरदस्त कार्टून थे ये। अनफॉर्चुनेटली बाकी कार्टून को ज़्यादा देखने का मौका मिला नहीं, हाँ, बट ये कार्टून वन ऑफ द बेस्ट कार्टून रहा है। हाँ, तो आगे ये था कि बिल्लू गब्दू के घर जाता है, तो
बिल्लू बोलता है कि क्रिकेट खेलें, तो गब्दू बोलता है कि बैट बॉल नहीं है, तो बिल्लू बोलता है कि हम खरीद लेते हैं, तो गब्दू बोलता है कि ऑनलाइन पता कर लेते हैं, सस्ती मिलने का चांस हो जाता है। तो मतलब क्या है कि उनको एक जगह मिलती है, वहाँ पर दावा किया जाता है कि 50 रुपये में पूरी किट मिल जाती है। बिल्लू भी हैरान कि इतनी सस्ती, ठीक है, दुकान पे चले जाते हैं और उनको वाकई में 50 रुपये की पूरी किट मिल जाती है। तो ठीक है, ये लोग बाज़ार में आए, सॉरी मार फील्ड पे आए थे क्रिकेट के लिए। तो सभी लोग बोलते हैं चलो ठीक है खेलते हैं। जब अनपैकिंग करते हैं तो पता चलता है कि एक जैसे खिलौने वाले होते हैं ना, बैट बॉल वाली, जो पहले के टाइम में आया करती थी, छोटी सी मिनी किट रबर टाइप, ये वही निकलती है। तो सभी हंसने लगते हैं। तो लोग बोलते हैं चलो ऐसा करते हैं कि फ़ुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, कि बिल्लू फुटबॉलिंग कर रहा होता है, तो करते करते वो गोल करने जा रहा होता है। गोल तो होता नहीं है, वो लकड़ के टुकड़े वो तोड़ देता है। अगली कहानी है फुटबॉल। इसमें क्या होता है कि बिल्लू फुटबॉल खेल रहा होता है, तो वहाँ पर नट्टू और उसका दोस्त आता है। तो वो उनको भगाने के लिए बोलता है, लेकिन बिल्लू बोलता है कि पहले हम आए थे। तो नट्टू बोलता है कि जो तो एक एक गोल का गेम खेल लेते हैं, जो गोल करेगा वही यहाँ रुकेगा। बिल्लू बोलता है ठीक है कि जब नट्टू का दोस्त उसको करता है तो बिल्लू गोल बचा लेता है। जब बिल्लू गोल करता है तो ऑफ कोर्स गोल हो ही जाता है। तो नट्टू को वहाँ से जाना पड़ता है। तो रोते रोते अपने पापा के पास आता है। वो बोलता है कि बिल्लू ने खेलने नहीं दिया। तो बस वही बजरंगी ऑलरेडी पहले से ही बिल्लू से चिढ़ा हुआ होता है, तो बोलता है कि मैं उसे आउट कर दूंगा। तो बोलता है कैसे, वो लोग बोलता है कि जब मैं ग्राउंड पे पहुंच के बिल्लू की बॉल कितनी ज़ोर से किक मारूंगा कि बॉल गायब हो जाएगी। तो ठीक है, एक बार वो धमकी देता है उसको, बिल्लू को। तो बिल्लू मानता नहीं है। तो बजरंगी बोलता है कि मैं तेरी बॉल फेंकने जा रहा हूँ। ठीक है, जो किक मारता है तो पता चलता है कि वो एक सॉलिड पत्थर था, बॉल तो उधर पड़ गई। इस चक्कर में बजरंगी का पैर टूट जाता है। अगली कहानी है सज़ा। इसमें क्या होता है कि बिल्लू को क्लास के बाहर खड़े होने की सज़ा मिलती है। तो जोशी पूछते क्यों खड़े हो। तो बिल्लू बोल रहा था कि जब मैडम पढ़ा रही थी तो मेरा ध्यान इधर उधर था, तो इस चक्कर में मुझे बाहर खड़ा कर दिया। इसमें क्या है, अंदर क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे तो कोई जवाब दे नहीं पाता, तो बिल्लू बाहर से जवाब देता है, वो जो कि सही होता है। तो मैडम खुश होकर उसको अंदर बुला लेती है। तो पूछते भी तुम्हें कैसे पता। बिल्लू बोल देता कि मैंने ट्रांजिस्टर सुना था। फिर क्या कि टीचर और गुस्से में आकर उसको बोलते कि बेंच पे खड़े हो जाओ। तो बिल्लू पूछता है कि आंसर सही नहीं था। वो बोली आंसर सही है, पर ये स्कूल में ट्रांजिस्टर को लाने के लिए सज़ा है। तो ठीक है कि छुट्टी हो जाती है, बिल्लू घर जाता है। तो बजरंगी बोलता है कि तुमने मुझे मतलब तुमने मेरे 20 रुपये देने हैं। तो बिल्लू बोलता है कि मेरे बैग में तो किताबें हैं, तुम्हारे किस काम की, तुम तो अनपढ़ हो। मतलब मुझे ऐसे ना, जो ऐसी जो लाइट्स कॉमेडी है, मुझे बहुत हंसी आती है। जो एक्चुअली काफ़ी मोमेंट में बिल्लू हमेशा ये डायलॉग बोलता ही बोलता है बजरंगी को। तो बजरंगी बोलता है ये ट्रांजिस्टर मेरे काम आ सकता है। बिल्लू बोलता है कि इस ट्रांजिस्टर को यहाँ मत बजाना। बट ऑफ कोर्स कि बजरंगी बजाता है, तो उधर किसी पास पास में ही किसी रुस्तम की नींद खराब हो जाती है, तो वो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। कहानी यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ डिज़नी के कार्टून्स की ऐड है। पहली ये है बैंकर्स, दूसरी है ये 100 डेलमेशंस। ये वाला कार्टून तो कभी देखा नहीं। ये वाला कार्टून तो मैंने बहुत बार देखा है। सही में, मतलब वो गाना था ना 101 इनसे जूझना बेकार है, ऐसा कुछ था। बहुत ही प्यारा कार्टून था ये। अगली है इसमें अलादीन। ऑफ कोर्स अलादीन सभी लोगों ने देखी होगी। बहुत ही शानदार क्लासिक कहानियाँ होती थी, कार्टून ज़बरदस्त। अगली है इसमें वही डोनाल्ड एंड हिज टकी फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी शानदार हुआ करती थी। अगली कहानी दुश्मन। और जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे ही कॉमिक्स, यही सेम कॉमिक्स को मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जोजी पूछती है बिल्लू से कि कहाँ जा रहे हो, मतलब कौन सी क्लास है। वो बोलता है कंप्यूटर की। वो बोलता है कि लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो टीचर उसको कंप्यूटर समझाती है। तो टीचर बोलते हैं कि मेल चेक करके आओ। वो बोलता है ठीक है।
वो बाहर जाता है तो वो बोलता है कि मेल नहीं आया, तो बस टीचर चिढ़ के बाहर निकाल देते उसको। तो जोजी बोलते कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तो बिल्लू पूछता है क्यों, क्योंकि मुझे जोजी बोलती है कि मुझे इनाम निकलने वाला है। तो वह जाती है तो उसको वाकई में एक फाउंटेन पेन इनाम में मिलता है। इधर बजरंगी और ढक्कन दोनों जा रहे होते हैं और बजरंगी बिल्लू की तलाश में है, क्योंकि वो उसके घर के पास मतलब उससे एक दिन पहले उसके घर के पास म्यूज़िक बजा रहा था तो उसकी नींद ख़राब हो गई। तो ठीक है, दोनों खोजते खोजते जाते हैं तो उनको पता चलता है कि दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। जिसको देख के बजरंगी की हवा टाइट हो जाती है। तो वो ढक्कन बोलता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि तुम उसको मारने के चक्कर में आ रहे हो तो इन लोगों ने कंप्लेंट करा दी हो। तो वो वहाँ से भाग लेता है। तो बिल्लू के तो ये तो यहाँ पर किस्सा ख़त्म हो गया। तो लेकिन बिल्लू के मन में ये चीज़ घर कर जाती है कि मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए ताकि मुझे भी इनाम मिले। तो इधर क्या होता है कि वो एक पार्क में जाता है, वहाँ पे एक बंदा होता है। तो एक बंदा वहाँ अपना कुछ सामान भूल के चला जाता है, तो वो बोलता है कि आपका सामान रह गया। वो मना करता है। इतने में कांस्टेबल आता है। तो क्या होता है कि दोनों में बहस हो जाती है। तो कांस्टेबल से क्या हो रहा है इधर, तो बोलता है कि ये अपना कुछ सामान भूल रहा है। पता चलता है वो एक बम था। ठीक है कि वो अपराधी भागने की कोशिश करता है लेकिन हवलदार पकड़ लेता है। तो हवलदार बोलता है घर चलो, और वो बोलते हैं कि थाने चलो। वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि तुम्हें इनाम मिलने वाला है, क्योंकि तुमने एक टेररिस्ट को पकड़वाया है। अगली ये वाली कॉमिक जहाँ तक मुझे याद है स्टोरी की, ये भी मैंने रिपीट की थी। इसमें क्या है, कमीज़ का कॉलर। इसमें क्या है कि बिल्लू की मदर एक तरफ प्रेस कर रही होती है, दूसरे फ़ोन पे बात, लेकिन फ़ोन पे बात इतने बिजी हो जाती हैं कि वो भूल उनके दिमाग से निकल चुका होता है कि वो कपड़े प्रेस कर रही थी। तो इसमें क्या होता है कि बिल्लू का कॉलर फट जाता जल जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, तुम मफलर ओढ़ लो, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये लोग एक्चुअली एक फैशन शो में जाने की प्लानिंग बनाते हैं। तो वहाँ चलते हैं, सभी तरह के लोगों ने मतलब वहाँ वॉकिंग कर ली। तो बंदा एक फैशन डिज़ाइनर बोलता है कि सभी लोगों ने कर ली, बस एक हमें मफलर वाले के लिए चाहिए था, ये ले लो 10,000 रुपये। तो जब वो रैंप वॉक करता है तो सभी लोग प्रेज़ करते हैं। तो बिल्लू खुश हो जाता है। तो अपनी मम्मी को बताता है। तो मम्मी बोलती हैं कि ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारे सारे कपड़े के कॉलर चला देती हूँ। तो ठीक है कि बिल्लू उसी उन्हीं पैसों से कैमरा खरीद लेता है। गब्दू की फ़ोटो खींच लेता है, अच्छी निकल, ये पोलराइड कैमरा होता है जो इंस्टेंट फ़ोटो निकालता है। तो करते करते वो बजरंगी टकराता है। बजरंगी बोलता है तुमने मुझे 20 रुपये देने, लाओ। वो कैमरा दे दो, लेकिन वो बोलता है कि 10,000 रुपये का है। तो बजरंगी बोलता है तो एक काम करो, फ़ोटो ही निकाल दो। फ़ोटो खिंचवा रहा होता है लेकिन वो होता है कि बर्ड ने उसकी फ़ोटो ख़राब कर दी होती है। अगली कहानी उभरते सितारे। इसमें क्या होता है कि रात का समय होता है तो बिल्लू और उसके दोस्त किसी मकान में बैंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन शोर इतना ज़्यादा होता है कि आजू बाजू के पड़ोसी तंग आ जाते हैं। वो बोलते हैं कहीं और जाके करो। ठीक है, वो दूसरे ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पे शोर मचाना शुरू करते हैं। तो एक एक आंटी की नींद खुल जाती है, वो बस पानी मार के भगा देती हैं। फिर वो कहीं और जाके करते हैं तो गले का कुत्ता उनको वहाँ से भगा देता है। आर्ट वो देखिए, मतलब सही में बहुत शानदार है, कलरिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसके बाद ये लोग कहीं और जाते हैं तो एक बंदा आता है, वो बोलता है कि ये लो बच्चे 1,000 रुपया। गब्दू खुश होता है कि क्या, गब्दू और उसके दोस्त खुश होते हैं कि आपको हमारा म्यूज़िक इतना पसंद आया है। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट खरीदे ताकि तुम इन्हें कहीं बजा ना सको। अगली कहानी है जोजी के लिए चूड़ियाँ। इसमें क्या होता है कि बिल्लू जोजी को इनवाइट करता है कि चलो फास्ट फूड पर बर्गर खाने चलते हैं। तो जोजी बोलते हैं कि मेरे पास मैं चलती पर मेरे पास चूड़ियाँ नहीं हैं। बिल्लू बोलता है कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ना कि किसी फैशन उसमें। तो वो बोलते हैं मैं बिना चूड़ियों में कहीं नहीं जाऊँगी। तो बिल्लू उसके लिए चूड़ियाँ खरीदने जाता है। ठीक है कि बिल्लू चूड़ियाँ खरीद के ले आता है। तो जोजी बोलते हैं कि ये मेरे मैच की नहीं है। तो बोलता है कि तुम इसी मतलब इस चूड़ियों के मैच के हिसाब से कपड़े पहन लो। वो पहन लेती है। बिल्लू बोलता है कि मैं कार में आगे बैठूँ पीछे। बोलते कहीं नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ मैच नहीं करते। अब क्या है कि इस चक्कर में बिल्लू उदास हो जाता है और चिढ़ चुका होता है।
इधर ग्राउंड में पहुंचता है तो पता चलता है कि क्रिकेट मैच चल रहा है। एक बंदा है जिसके पास इतना चौड़ा बैट है कि वो आउट हो ही नहीं रहा, तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो वो बिल्लू को बताते हैं कि यार ये तो आउट ही नहीं हो रहा। वो बताते हैं क्यों, क्योंकि उसके पास वो है। बिल्लू बोलता है कि बॉल मुझे दो। वो बोलता है कि तुम कैसे आउट करोगे। वो बोलता है कि जब मैं गुस्से में होता तो और भी तेज़ से फेंकता हूँ। तो वाकई बिल्लू इतने गुस्से में होता है कि उसके बैट को बीच में तोड़ के उसको आउट कर देता है। ये कॉमिक्स यहाँ पे ख़त्म होगी। लास्ट में ये है जंतर मंतरम का एक ऐड। ये मूवी भी बहुत शानदार थी। और ये पीछे स्मूदीज़ टॉफ़ीज़ का ऐड, ऊपर लिखा हुआ है 50 पैसे पर ओनली। बहुत शानदार कहानियाँ हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।